हमारा जो बैच था लगभग 60-70 का बैच था, और एक से एक बढ़िया स्टूडेंट, ऐसे ऐसे स्टूडेंट कि अगर सर ने बोल दिया कि ये होमवर्क है, मजाल एक चीज छूट जाए उसमें से, ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक थे। राजेंद्र सर ने 12th क्लास में जब पहुंचा था ना वो बैच, रायन सर ने तो उस बैच को, हमारे बैच को अर्जुन बैच कहा था मेरे सामने कि ये बैच नहीं है, ये अर्जुन बैच। एक से एक धुरंधर थे और एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते थे। इस टेस्ट में जे आया है फर्स्ट, अगले टेस्ट में मैं आऊंगा, ऐसे करते रहते थे। मजा भी आता था ऐसे पढ़ने में, एक्चुअल में ऐसे ही मजा आता है। तुम लोग तो अरे ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन खुद से रखो, ठीक है, तब मजा आता है पढ़ने में। उस टाइम की बात बहुत अलग है। कोरोना काल के बाद तो ये समझ लो बहुत खराब हो गया, सब कुछ इतना खराब हो गया है, मैं कुछ कह नहीं सकता, पूरा जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब बच्चों में इच्छा ही नहीं रहती पढ़ने की, इच्छा ही नहीं है। हमारे टाइम पर बच्चे ऐसे होते थे जिनकी इच्छा थी, अपने मन से करके आते थे होमवर्क। हम लोगों को कभी भी राधे सर वगैरह ऐसा नहीं बोलते थे, मतलब पर्सनली बहुत ज्यादा डांटा नहीं कभी, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देते थे, उसी से काम चल जाता था हमारा। बस होमवर्क किसी दिन नहीं करके लाए, बस उस दिन थोड़ा डांट देते थे, थोड़ा मोटिवेट कर देते, 1 महीने का काम हो गया। हमें वीडियो दिखाते थे, ये एलईडी है, पहले एलईडी नहीं थी, लैपटॉप था भैया के पास, तो उस लैपटॉप से वीडियो दिखाते थे मोटिवेशनल, हमारा काम उसी से चल जाता था। ऐसे ही पढ़ने करने के लिए, कोई पढ़ नहीं रहा है उसके लिए वीडियो दिखा दी, भाई क्लास ज्यादातर होमवर्क करके नहीं लाए हैं बच्चे, आज कुछ नहीं पढ़ा रहे, वीडियो देखो तुम मोटिवेशनल, 1 महीने का काम खत्म, 1 महीने तक बच्चे बढ़िया से। डांटना पीटना बहुत कम था पहले, वीडियो चलती थी, लेक्चर रहते थे उसमें वीडियो, जैसे संदीप महेश्वरी वगैरह इन सब के ऐसे दिखाते थे हम लोगों को। तो हम लोगों के टाइम पर उतना मारना पीटना नहीं था, क्योंकि हम लोगों के, मैं बता तो रहा हूं, हम लोगों के बैच में ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जो केवल थोड़ा मोटिवेट कर दो उसी से काम चल जाता था। वहां होड़ लगी रहती थी, इस टेस्ट में इतने नंबर मुझे चाहिए, ये होड़ रहती थी। अब वही तो, यही तो मैं देख रहा हूं कि कोरोना के बाद कोई चाहता ही नहीं है हमारे नंबर पूरे आ जाए। चलो नंबर की एक बात अलग है कि मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, मानता हूं मैं भी, नहीं भागना चाहिए, ठीक है, बट नॉलेज तो लो उस लेवल की। नॉलेज के लिए भी नहीं, बच्चों को देखो तुम क्लास में बैठे बतिया रहे हैं आराम से, होता है कि नहीं ऐसा, नॉलेज भी नहीं ले रहे, तो भाई दोनों में से एक काम तो कर लो, करते ही नहीं। आज का टाइम बहुत अलग है, बदल गया। चलो पढ़ लेते हैं हम, खैर हम लोगों ने स्टाइल के लिए एक तो गतिविधि कर ली थी, प्रयोग, चलो दूसरी करके देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, देखो ये वाला इतना हम कर चुके थे, है ना, ये वाला। अगला वाला करते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रायोगिक गतिविधि 2। कौन सी पढ़ने वाले हैं, प्रायोगिक गतिविधि 2। पहले इसको एक बार पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम इसको यूज करके देखेंगे, ठीक है। पूरा पढ़ लेते हैं, इधर देखो ध्यान से। पहले चरण में क्या करना है, गतिविधि 1 में बनाई गई फाइल noise.odt खोलें। हमें कौन सी फाइल खोलनी पड़ेगी, noise.odt। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इंसर्ट पेज ब्रेक का सिलेक्शन करके शुरुआत में खाली पृष्ठ डालें। एक ऑप्शन रहता है इंसर्ट, ऑप्शन कौन सा रहता है, इंसर्ट। इंसर्ट वास्तव में मेन्यू बार में मिलेगा, वहां पर जैसे इंसर्ट पर क्लिक करोगे
पेज ब्रेक मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे ही पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे तो एक खाली पृष्ठ जुड़ जाएगा, यानी कि एक ब्लैंक पेज जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, आगे क्या करना है? चरण 3 में हमें ध्यान देना है। ध्यान दें कि चित्र 1.9 में पृष्ठ विराम सम्मिलित करने से मैटर दूसरे पृष्ठ में चला जाएगा। जो भी मैटर होगा ना, पेज ब्रेक जैसे ही डालोगे तो वो पूरा मैटर नीचे वाले पेज में चला जाएगा। अब पृष्ठ 2 की शुरुआत में कर्सर रखें, जहां मैटर चित्र 1.9 में दिखाया गया। पहला पेज तो ब्लैंक हो जाएगा, दूसरे पेज में मैटर पहुंच जाएगा, तो शुरुआत में कर्सर हमें रखना। ठीक है, चरण 4 में क्या होगा? साइड बार से स्टाइल मेन्यू खोलें और पेज स्टाइल विकल्प को चुनें, जैसे कि चित्र 9.1 में दर्शाया गया। चित्र 1.9 है। 1.9 ये है जो कि दिख नहीं रहा है, इसको हम अभी राइटर पर करके देख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, आगे लिखा चरण 5, लैंडस्केप के लिए पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए लैंडस्केप पर डबल क्लिक करें। इस पृष्ठ स्टाइल को लागू करने के बाद आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट पृष्ठों का ओरिएंटेशन लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में बदल गया है। ये थोड़ा गलत हो गया है, यहां पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का उल्टा कर दिया है। पोर्ट्रेट से लैंडस्केप होना चाहिए। ठीक है, खैर हम इसको करके देख लेते हैं, गलतियां तो होती रहती हैं बुक्स वगैरह में। यहां एक चीज और ध्यान देने लायक है, पृष्ठ पर पेज स्टाइल लागू करने से संपूर्ण डॉक्यूमेंट प्रभावित हो सकता है। जैसे ही आप पेज स्टाइल लागू करोगे तो पूरा का पूरा बना हुआ डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? उससे प्रभावित हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ जाएंगे। चलो इस पूरे तरीके को करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? परसों हमने फाइल बनाई थी noise.odt, उसको खोलना पड़ेगा। चलिए खोलते हैं, ये हटा दिया मैंने। लिब्रे ऑफिस में चलते हैं। ये आ गया लिब्रे ऑफिस, ये रहा राइटर। राइटर को ओपन कर लेते हैं और जैसे जैसे उसमें स्टेप बताए गए हैं वैसे वैसे करते जाएंगे, एक एक करके जो भी स्टेप होंगे। खुल गया भाई लिब्रे ऑफिस राइटर। कौन सी फाइल ओपन करनी है? noise.odt। ओपन करने के लिए यहां जाएंगे, क्लिक करेंगे, फाइल आ गई, ये रही नॉइस वाली। ओपन कर देंगे इसको। ये कौन सी फाइल ओपन हो रही है? noise.odt। देखो ऊपर नाम लिखकर आ गया noise.odt। अब क्या बोला गया था? अब पेज ब्रेक डालिए। कैसे डालेंगे? इंसर्ट में जाइए, गए, यहां ढूंढिए पेज ब्रेक। देखो ऊपर दिया पेज ब्रेक, क्या ये पेज ब्रेक। सेकंड स्टेप में यही करना था, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट के बाद पेज ब्रेक डालिए, क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक हो गया। हो गया नहीं होगा? ध्यान से देखो, तीसरे स्टेप में यही लिखा है कि जैसे ही आप पेज ब्रेक डालोगे तो क्या होगा? पहला पेज ब्लैंक और दूसरा पेज जो मैटर है वो दूसरे पेज पर आ जाए। आ गया दूसरे पेज पर। अब हमें क्या करना है? दूसरे पेज में जहां मैटर है उस पर कर्सर रखें। कर्सर रख दिया, यहां ब्लिंक कर रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है वो क्या है? कर्सर रख दिया। अब हमें कहां जाना है? अब जाना है हमें स्टाइल में। ये आ गए स्टाइल में,
कौन सी वाली स्टाइल यूज करनी है? पेज स्टाइल। कौन सी? पेज स्टाइल। देखो कहां है, ये रही पेज स्टाइल। क्लिक करेंगे, पेज स्टाइल खुलकर आ गई, हो गई। कौन से की बात की गई है? लैंडस्केप की। किसकी? इस पर डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? पेज तिरछा हो गया। ध्यान से देखो, जूम कम कर देता हूं, पेज को क्या कर देता हूं? जूम कम। कैसा हो गया? तिरछा सा हो गया ना थोड़ा। वैसे कैसा था देखो, एक बार अंडू कर रहा हूं, पहले ऐसा था। ऐसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। और लैंडस्केप जैसे ही करोगे, डबल क्लिक करोगे तो देखो लैंडस्केप ये होता है तिरछे में। ये कैसा हो गया? लैंडस्केप। यही स्टाइल लागू करने के लिए बोला गया था, हो गई। कोई समस्या? बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ लेते हैं। अब तुम्हें असाइनमेंट दिया गया है। क्या असाइनमेंट है? देखो ध्यान से, एक बड़ी फाइल के एक पृष्ठ पर लैंडस्केप विकल्प लागू करने का प्रयास करें। पता करें स्टाइल के पैराग्राफ श्रेणी में दिए गए किस स्थिति में कंडीशनल स्टाइल फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है। देखो ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। हम अलग अलग पेजों पर भी अलग अलग स्टाइल यूज कर सकते हैं। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वो होता है फिल्टर का उपयोग करके। इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं कर रहे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम डायरेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? कल मैंने तुम्हें लैपटॉप के जरिए तुम्हें कैसे स्टाइल लागू करना है सिखाया था, पर्सनल खुद के लैपटॉप से सिखाया था। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे पास सिस्टम वगैरह है तो कोशिश किया करो सीखने की। ठीक है, क्योंकि तभी जाके आएगा, खुद से करोगे तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक, अगला टॉपिक है फिल फॉर्मेट। क्या टॉपिक है? फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। इधर ध्यान दो, यदि डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर मौजूदा शब्दों पर एक स्टाइल, मान लेते हैं कि कैरेक्टर स्टाइल, कौन सी स्टाइल को लागू किया जाए तो क्या होगा? जैसे मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट में 4-5 पैराग्राफ, प्रत्येक पैराग्राफ पर मैं अलग अलग स्टाइल लागू कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एक ही स्टाइल लागू हो, तो बार बार स्टाइल का यूज करना पड़ेगा। पहले पैराग्राफ पर जाऊंगा, उसके लिए करूंगा, उसी स्टाइल को दूसरे पैराग्राफ के लिए यूज करूंगा, यही तो करना पड़ेगा। उसी से बचने का यूज है। देखो, आपको प्रत्येक शब्द अलग अलग देखना होगा और फिर प्रत्येक शब्द पर इसे लागू करने के लिए वांछित स्टाइल पर डबल क्लिक करना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं मान के चलता हूं ये शब्द है, ठीक है, इस पर मुझे एक स्टाइल लगानी है। ठीक, और दूसरा पैराग्राफ है ये, इसमें ये शब्द है। जो स्टाइल में इस शब्द पर लगा रहा हूं वही स्टाइल में इस शब्द पर लगाना चाहता हूं, तो मुझे 2 बार काम करना पड़ेगा कि नहीं? इस पर लगाऊंगा उसी तरीके से डबल क्लिक करके, इस पर भी लगाऊंगा डबल क्लिक करके, वही स्टाइल 2 बार करना पड़ेगा काम। तो यही लिखा है, इससे बचा जा सकता है। देखो आगे, राइटर में इसे फॉर्मेट विकल्प के माध्यम से करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान किया जाता है। राइटर में एक बहुत बढ़िया तरीका है फॉर्मेट।
एक विकल्प है फॉर्मेट नाम का, इससे हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी जाने। यह स्टाइल मेन्यू पर दाईं ओर से दूसरा आइकन है। दाईं ओर किधर होगा? इधर। इधर से देख रहे हो तो उस साइड। जब तुम स्टाइल मेन्यू में जाओगे ना, 6 प्रकार की स्टाइल आती, तो दूसरी तरफ दाईं ओर से दूसरा आइकन कौन सा है? फॉर्मेट का है। कौन सा है? उसे बोलते हैं हम फॉर्मेट आइकन। क्या बोलते हैं? जैसा कि चित्र में दिखाया गया, चित्र इसमें दिख नहीं रहा है तो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर देखेंगे अभी। ठीक, यह तरीका बहुत उपयोगी है जब एक ही स्टाइल को डॉक्यूमेंट में बिखरे हुए कई स्थानों पर लागू किया जाना। एक ही स्टाइल को अगर हमें डॉक्यूमेंट में जगह जगह पर यूज करना है तो फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। फिल फॉर्मेट को बिखरे हुए स्टाइल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेज, फ्रेम, टेबल, लिस्ट, पैराग्राफ या कैरेक्टर, किसी भी स्टाइल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। यूज कैसे करोगे वो बताया गया है, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है? स्टाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट खोलें। डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा। स्टाइल विंडो खोलें। साइड विंडो आती, साइड बार, वहां से कौन सी विंडो खोलनी पड़ेगी? स्टाइल विंडो। कौन सी खोलनी पड़ेगी? और वांछित स्टाइल श्रेणी और फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से वांछित स्टाइल चुनें। मान के चलो मुझे कैरेक्टर स्टाइल लागू करनी है तो कैरेक्टर स्टाइल चुनूंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी, उसमें से उस स्टाइल को चुनूंगा। चुन लिया। फिल फॉर्मेट बटन को सिलेक्ट करें। उसके बाद क्या करेंगे? फिल फॉर्मेट बटन को सिलेक्ट करेंगे। चयनित स्टाइल को लागू करने के लिए माउस पॉइंटर को वांछित स्थान पर ले जाएं और क्लिक करें। जहां तुम उस स्टाइल को लागू करनी चाह रहे हो वहां पर कर्सर ले जाओ, पॉइंटर से ड्रैग कर दो। ठीक है। उचित प्रकार की सामग्री पर स्टाइल लागू करने के लिए ध्यान रखें, यानी कि जो तुम्हें ठीक ठाक सी स्टाइल लागू करनी है उसके लिए ध्यान रखें। चरण 4 तब तक दोहराएं जब तक पूरे डॉक्यूमेंट में उस स्टाइल के लिए सभी परिवर्तन नहीं किए जाते। यानी कि बार बार पॉइंटर को ले जाते जाओ, बार बार ड्रैग करते जाओ, होती जाएगी स्टाइल लागू होती जाएगी। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक ये काम करते जाना। अंत में क्या करना है? फिल फॉर्मेट विकल्प से बाहर आने के लिए फिल फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें या फिर ESC कुंजी दबाएं। देखो बुक की जो भाषा होती है कठिन होती है, आधा तो पल्ले पड़ता नहीं है। अब इसको करके बताता हूं। ये जो स्टेप लिखे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप ही मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा तो उससे समझो। ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट खोलो। खोल लिया, खुल गया डॉक्यूमेंट। पहले तो मैं इसको सही कर दूं, ठीक है कि नहीं? डॉक्यूमेंट खुल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टाइल मेन्यू को ओपन करेंगे। कर ली। अब हमें जिस भी स्टाइल को लागू करना है, अप्लाई करना है, उस स्टाइल कैटेगरी को चुनेंगे। जैसे मुझे चाहिए कैरेक्टर स्टाइल, कर लिया। ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं वो चीज सिलेक्ट करूंगा, उस स्टाइल पर सिलेक्ट करूंगा जो मुझे चाहिए। एम्फेसाइज चाहिए, कर लिया। ठीक, अरे कहां गया? कर लिया। इसके बाद यहां देखो ये क्या स्टाइल कैटेगरीज है या नहीं? क्या कहा था?
फिल फॉर्मेट ऑप्शन कहां मिलेगा? जहां स्टाइल कैटेगरीज हैं, दाईं ओर से दूसरा वाला, दाईं ओर से दूसरा वाला। ये बाल्टी दिख रही है, बाल्टी, वही है फिल फॉर्मेट। क्या है ये? फिल फॉर्मेट। तो अब इस पर क्लिक करेंगे, कर दिया। अब देखो, जैसे ही मैं कर्सर डॉक्यूमेंट में ले जाऊंगा, कर्सर नहीं दिखाई देगा, बाल्टी दिखाई देगी। देखो बाल्टी दिख रही है, डिब्बा जैसा, जैसे कलर कलर गिराया जा रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? अब मुझे जहां जहां एम्फेसाइज कैरेक्टर स्टाइल यूज करनी है, वहां वहां क्लिक करता जाऊंगा मैं। जैसे इस पर करनी है, हो गया, देखो तिरछा हो गया। इस पूरे पैराग्राफ पर करनी है, ये हो गया तिरछा। केवल इस शब्द पर करनी है, इसको क्लिक कर दूंगा, ये हो गया। मतलब जितने हिस्से पर मुझे ये स्टाइल चाहिए, उतने पर मैं क्या करता जाऊंगा, डबल क्लिक कर दो, या सिलेक्ट करते हैं ना, सिलेक्ट करते जाओ, तो वही स्टाइल अप्लाई होती जाएगी। कब तक होती जाएगी? जब तक कि हम इस ऑप्शन को बंद नहीं करेंगे, तब तक। बंद करने के लिए क्या करेंगे? या तो कीबोर्ड में एक बटन है ESC, उसको दबा दो, बंद हो जाएगा। या फिर हमें दोबारा से कहां जाना पड़ेगा? इस पर, फिल फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, बंद। अब वो डिब्बा नहीं आएगा, देखो नहीं आया। अब कर्सर दिखाई दे रहा है, सिंपल। समझ में आ गया फिल फॉर्मेट का ऑप्शन कैसे यूज करेंगे? एक बार दोबारा सुनो। डॉक्यूमेंट खोला, स्टाइल मेन्यू खोली, स्टाइल सिलेक्ट करी, उसके बाद जिस भी स्टाइल को यूज करना चाहते हो उसको क्लिक किया सिंगल बार, फिर फिल फॉर्मेट पर क्लिक किया, आ गया। जितना काम है करते जाओ, हो जाएगा। उसके बाद बंद करने के लिए फिर से फिल फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक कर दे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, यही था फिल फॉर्मेट ऑप्शन। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब यहां पर हमारे लिए एक गतिविधि दी है, इसको कर लेते हैं, ठीक है? क्या है भाई? प्रायोगिक गतिविधि 3। डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगहों पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उपयोग करके पैराग्राफ की उपस्थिति बदलने के लिए फॉर्मेट फॉर्म का उपयोग करें। अभी था फॉर्मेट, उसका यूज करना है। क्या करना है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक? गतिविधि करने के लिए टेक्स्ट में कम से कम 5 पृष्ठों के साथ एक फाइल document.odt का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट नाम की, और कितने पेज होनी चाहिए इसमें? कम से कम 5 पेज की बना, ठीक है? बना लेते हैं अभी, ठीक? अभी बना, पहले पढ़ लेते हैं, करना तो सीख गए। एक फाइल खोलें document.odt, जिसमें टेक्स्ट के 5 पृष्ठ हों। कितने हों? लिखे हुए 5 पेज होने चाहिए। दूसरे पृष्ठ में दिए गए इंडेंट एंड वाक्य का निरीक्षण करें, इसको छोड़ो। उसके बाद क्या करना है? साइड बार से स्टाइल मेन्यू पर जाएं और पैराग्राफ श्रेणी पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन लिस्ट से लिस्ट पैराग्राफ का सिलेक्शन करें। कौन सा वाला? लिस्ट पैराग्राफ। अभी करेंगे, ठीक है? आगे लिखा है लिस्ट पैराग्राफ के उपयोग से स्टाइल की जाने वाली वाक्य की शुरुआत पर क्लिक करें। जहां लिस्ट पैराग्राफ स्टाइल यूज करना चाहते हो, उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में क्या करना है? क्लिक करना है। अब फिल बटन पर क्लिक करें। वांछित फॉर्मेट का उपयोग करके सभी वाक्यों के लिए स्टाइल लागू करने के लिए ऐसा ही करते रहें। देखें कि इंडेंट लिस्ट आइटम फिल फॉर्मेट बटन का लागू करने के बाद कैसे दिखते हैं। भरे बटन को डिसेबल करने के लिए ESC कुंजी दबाएं। भरे बटन का मतलब होता है
चालू ऑप्शन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना, बुक की भाषा ऐसी हो सकती है जो समझ में आए। चलो इस पूरे काम को करते हैं, ठीक। आ जाते हैं भाई इसमें, लिब्रे ऑफिस में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में आए, सबसे पहले तो हमें एक नई फाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट नाम की बना लेते। इसी को सेव कर देता हूं मैं। सेव एज, इसका नाम रख देते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नाम की तो बनानी है। ओडीटी तो अपने आप लग के आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का वो एक्सटेंशन है, ओडीटी अपने आप लग के आता है, ठीक है। बन गई। पॉइंट भी अपने आप लग जाता है, बन गई, देखो अपने आप लग गया। डॉक्यूमेंट डॉट ओडीटी लग गया अपने आप। कभी भी डॉट ओडीटी, डॉट डॉक्स, डॉट पीपीटी, डॉट वाली चीजें नहीं लगाते, वो एक्सटेंशन होता है। पीडीएफ खोलते हो आप लोग, पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट यूज करते हो, ध्यान से देखना, डॉट पीडीएफ होता है वो पीडीएफ एक्सटेंशन है, पोर्टेबल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वो ये होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं, ये बना लिया। इसमें एक काम करते हैं, 5 पेज ही तो लेने, इस पेज को कॉपी कर लेते हैं, इसी को बार बार पेस्ट कर देते हैं, 5 हो जाएंगे, ठीक। 1 2 3 5 हो गए, देखो 5 हो गए कि नहीं, नीचे लिख के आ रहा है 5 हो गए। अच्छा, ये पेज इसमें अभी कॉपी कर देते हैं उसको, ठीक है। इस पर भी टेक्स्ट आ गया। अब 5 पेजों पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट है, वही सेम टेक्स्ट, पहले तो सेव कर देते हैं इसको, ठीक। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, पैराग्राफ स्टाइल यूज करनी है, वो भी फिल फॉर्मेट यूज करके। स्टाइल मेन्यू में जाएंगे, ये पैराग्राफ स्टाइल ही है। इसमें से कौन सा वाला बोला था, कौन सा बोला था, इंडेंट लिस्ट बोला था, देखो जरा कहां गया। इसमें कहीं दिख रहा है इंडेंट लिस्ट, इंडेंट लिस्ट कहीं दिख रहा है, इसमें तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो एक काम करें हम फिर, कोई दूसरी यूज कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल में होगा, अपन एक काम करते हैं, जरूरी थोड़ी है वही कह रहा है वही करें, हमें तो करके देखना है। इधर देखो, हम पैराग्राफ स्टाइल लेते हैं, इसमें हम एक काम करते हैं, लिस्ट कंटेंट में होगा, लिस्ट कंटेंट पर क्लिक कर लिया। अब फिल फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक कर दिया। अब उसने क्या बोला है, प्रत्येक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में रखना है ये चीज, ठीक है भाई। ये पैराग्राफ है, यहां कर दिया, हो गया। इसको कर देते हैं, हो गया। इसको कर देते हैं, दोनों को, हो गया। सब जगह हो सकता है, देखो सब जगह हो जाएगा जितनी बार। और इससे बाहर आने के लिए क्या करेंगे, ESC कुंजी दबाएंगे, यानी कि बटन दबाएंगे, दबा दिया मैंने, ठीक है। देखो हट गया डिब्बा, वो डिब्बा जो बन के आ रहा था कलर जैसा, वो हट गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते। क्लियर है भाई, कोई डाउट। आगे क्या है, नई स्टाइल बनाना और अपडेट करना, ये एक नया टॉपिक है कि हम अपने हिसाब से अपने लिए स्टाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कल, आज इतनी रखते हैं,
फिल फॉर्मेट का यूज कैसे करोगे, स्टाइल का यूज कैसे करोगे, ये सब आपको पता चल गया है। आज इसको पढ़ लेना, कल हम नई स्टाइल बनाना सीखेंगे। अभी तक हम क्या करते आए हैं, पहले से बनी हुई स्टाइल को यूज कर रहे हैं। अब हम खुद की नई स्टाइल बनाना सीखेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। रिकॉर्डिंग को